प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग 3.4 के चैप्टर को करेंगे, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x 3.4। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 3y बराबर 4 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसको विलोपन विधि हल करना है, प्रतिस्थापन विधि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x का गुणांक या y का गुणांक, दोनों के गुणांक को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहाँ पर x वाला गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ x वाला गुणांक कितना है, 2x है। तो इस दोनों को हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो गुना करने पर क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। और ये दो समीकरण क्या है, 2x है, सेम गुणांक है, तो इसको सेम लिख देंगे 4। अब इसे काटने के लिए हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना किए हैं एवं समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों प्लस है तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 5y, और यहाँ पर घटाने पर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6/5। अब y का मान क्या करेंगे, तो y के मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या आया, 6/5 है, तो x प्लस वाई के सामने रख देंगे 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, तो ये अचर पद वाले को बराबर के उस पार ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और ये प्लस है तो इधर आने पर माइनस आ जाए। अब यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे तो 5, एक का एलसीएम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना भाग करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, और यहाँ 5 से कम 5 तो 6। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19/5। तो लास्ट में लिखेंगे x का वैल्यू क्या आ गया, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का क्या होगा, हल होगा। अब एक का दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन 3x प्लस 4y बराबर 10 है, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसको हम लोग विलोपन विधि हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि समीकरण का सबसे आसान विधि है हल करने का। ठीक है, इसमें करते हैं हम लोग क्या है, x वाले या y वाले का, दोनों का चर का मान क्या करते हैं, अचर पद का मान समान करेंगे। तो इसमें x को समान करने के लिए ऊपर कितना से गुना करना होगा, 2 से, और नीचे 3 से गुना करना है, तो 6 हो जाएगा। अगर y वाले को काटते हैं तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे और नीचे 2 से गुना करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो अब की बार x y वाले को काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा,
2 से गुना करने पर 4 -4 और 4। अब इसको काटने के लिए क्या करना होगा, चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। जब निशान नहीं बदलना पड़ता है तो यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देंगे क्या, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4y है और ये माइनस का 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 और 4 को जोड़ने पर 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7। 7 एकम 7, 7 दूने 14। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी x का मान, x बराबर कितना है, 2। x का मान जो है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है, 3x + 4y बराबर 10। तो क्या करेंगे, x के सामने 3 × 2 + 4y बराबर का 10 गुना करने पर क्या होगा, 6 होगा + 4y बराबर 10। अब ये वाला अचर पद है, ये वाला अचर पद, तो इसको बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 4y प्लस है और इधर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 4y बराबर यहाँ पर 4 ही बचेगा, काटने पर हो जाएगा 4/4। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हम, लिख देंगे अतः x बराबर कितना है, 2 और y बराबर 1। तो इस प्रकार से ये दूसरा समीकरण हल होगा। चलो अब 3.4 के तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0 है। और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y + 7। तब यहाँ पर पहले समीकरण को समीकरण के फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3x - 5y और इसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये फाइनल समीकरण 1 हो जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, ये y को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 7, ये फाइनल समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो दोनों का गुणांक सेम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 में 9 है और इसको 9 को उड़ाने के लिए कितना, 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर। ठीक है, और समीकरण 2 को क्या करना होगा, 2 में 1 से गुना करना होगा। ठीक है, तो गुना करते हैं, क्या लिखेंगे, 9x और 3 पंचे 15 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। इसमें 1 से गुना करना है तो 9x और -2y और बराबर 7। अब इसे काटने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा को क्या करने पर, घटाने पर। जब समीकरण को काटने के लिए घटाना मतलब चिन्ह बदलना पड़े तो उसे लिखेंगे घटाने पर। अगर चिन्ह नहीं बदलना पड़े तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 9 और ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस का 9 है नीचे माइनस का 9 है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस लिखा जाएगा, 15 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -13। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, प्लस का 5, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -5/13। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -5/13। ठीक है, अब इसके मान को समीकरण y बराबर -5/13 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो एक समीकरण क्या है, 3x फाइनल यहाँ पर दिया है -5y और बराबर 4। ठीक है, तो ये 3x है और यहाँ पर y का वैल्यू कितना दिया है, -5/13
और बराबर 4। अब यहाँ पर 3x ये इसका गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 50 25 बटे में 13 और बराबर 4। 3x 4 है तो 4, ये क्या है अचर पद है तो इसको बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 25 और बटे में 13। 3x इसका एलसीएम हो जाने पर क्या होगा 13, एक का एलसीएम 13 हो जाएगा, 13 कम 13 तो 13 चौके 52 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 कम 13 तो 25 से कम 25, तो 3x घटाने पर कितना आ जाएगा 27 और बटे में 13। ये गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो 27 बटे 13 और यहाँ पर आ जाएगा 1/3, तो काट देने पर 9 मरतबे आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9/13। तो लास्ट में लिख देंगे आता है x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर कितना आ गया -5/13। तो ये इस प्रकार से ये तीसरा समीकरण खत्म हो गया। ठीक है, 3.4 के एक के चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y3 इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये -1 होगा। ठीक है, और दूसरा समीकरण है x/3 इक्वल टू 3। तब यहाँ पर दोनों समीकरण जो है भिन्न में है तो भिन्न को यहाँ पर हल करना पड़ेगा। तो x/2 और 2y/3 है और बराबर का -1 है। इस दोनों का क्या होगा एलसीएम होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 2 3 6 तो गुना करने पर क्या होगा 3x और यहाँ पर 3 दूना 6 तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर -1 है। यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तिरछा गुना बोलते हैं या तिर्यक गुना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 6 एकम 6 हो जाएगा। ये फाइनल समीकरण आ जाएगा 1। उसी प्रकार से अब दूसरा को हल करेंगे। सॉरी, दूसरा है x y/3 इक्वल टू 3। तो इसका बटा कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भाग करने पर 3 होगा, गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 एकम 3 तो y हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। ये फाइनल समीकरण 2 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, तो ये समीकरण में x वाला दोनों यहाँ देखो सेम है, 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है तो सेम रहने देते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, तो ऊपर वाला समीकरण क्या है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 है और यहाँ 3x माइनस y बराबर यहाँ पर 9। तो घटाने पर क्या होगा यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो ये प्लस का है 3 और ये माइनस का 3, ये कट जाएगा और यहाँ पर ये दोनों प्लस है तो 4 है, ये कितना हो जाएगा 5y और यहाँ पर दोनों माइनस है तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15 बटे में 5, 5 एकम 5 5 से 15 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा और इस y बराबर जो -3 का मान जो है हम लोग समीकरण क्या करेंगे 1 में रखेंगे। तो एक समीकरण क्या दिया है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 है। तो 3x प्लस y के सामने -3 आ जाएगा और यहाँ पर -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा।
3x बराबर कितना हो जाएगा, ये -6 है और इधर आके क्या हो जाएगा, +12 आ जाएगा। तो 3x बराबर कितना बचेगा, 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग x बराबर 2 और y बराबर -3। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।